गिर गए थे। इलाके के लोगों ने बताया कि कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही है। न तो गड्ढे के पास बैरिकेडिंग की गई है और न ही रेडियम लगाया गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों ने जल्द से जल्द नाला निर्माण कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के हरियाण इलाके में विधवा की भूमि पर जबरन दबंगई के बल पर जमीन कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। रजपुरा की रहने वाली रामा देवी ने बताया कि वह विधवा है, उसकी भूमि हरियाण में मौजूद है, जिस पर भदोही के ज्ञानपुर रोड निवासी नंदलाल, छोटेलाल, छविनाथ व मूसी लाटपुर के गौरव, विजय प्रकाश जैसे लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि उसके हिस्से वाली भूमि पर दबंगई के बल पर कब्जा किया जा रहा है। रामा देवी ने डायल 112 पुलिस को बुलाते हुए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी की है। हालांकि उपजिला अधिकारी भदोही के निर्देश पर हल्का लेखपाल ब्रजेश यादव भी मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल इस विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच माहौल गर्मी गर्मा बना हुआ है। रविवार को जंगीगंज बाजार के सड़क किनारे अचेत मिली महिला की पहचान हो गई है। अस्पताल ले जाने के बाद अचेत महिला की मौत हो गई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। मीडिया में खबर आने के बाद सोमवार को महिला की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक महिला खमरिया निवासी बबलू बनवासी की 30 वर्षीय पत्नी पूजा बनवासी है। बबलू बनवासी दोनों आंख से दिव्यांग है। पूजा भिक्षा मांगकर लाती थी, तब परिवार का पेट चलता था। पिछले कुछ दिनों से वह बीमार चल रही थी। जंगीगंज बाजार के सड़क किनारे अचानक अचेत हो गई थी और जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाने के बाद पूजा की मौत हो गई थी। फिलहाल परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। उससे 2 पुत्र हैं, एक 8 साल व दूसरा 6 साल का बताया गया है। भदोही जिले में छुट्टा पशु अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां खेत में खड़ी फसलों को छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं शहरी इलाके में भी सड़कों पर घूमने वाले छुट्टा पशुओं से आए दिन हादसे हो रहे हैं। भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायतों में भी छुट्टा पशुओं में इजाफा हुआ है, लेकिन नगर पालिका व नगर पंचायत छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने में नाकाम है। कुछ ऐसी ही तस्वीर नगर पालिका परिषद भदोही, नगर पंचायत ज्ञानपुर, सुरियामा व नई बाजार से सामने आई है, जहां छुट्टा पशु शहर मोहल्ले की गलियों में विचरण करते देखे जा सकते हैं। भदोही शहर के मेन रोड, चौरी रोड, स्टेशन रोड, रजपुरा चौराहा समेत मोहल्ले की गलियों में भी छुट्टा पशु विचरण करते रहते हैं। इसी तरह नई बाजार के विवेकानंद चौराहा, सुरियामा मेन मार्केट, ज्ञानपुर पुलिस लाइन समेत आसपास के इलाकों में छुट्टा पशुओं की भरमार हो गई है। इन छुट्टा पशुओं से आए दिन राहगीर घायल हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका व नगर पंचायत इन छुट्टा पशुओं के आगे असहाय बना हुआ है। दुर्गागंज थाना इलाके के भंडा गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। भंडा गांव निवासी चंद्रिका प्रसाद चौहान ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि शाम परिवार के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर सोमवार की सुबह विपक्षियों ने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। चंद्रिका प्रसाद चौहान ने दुर्गागंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला फरियादियों की भीड़ देख जिलाधिकारी शैलेश कुमार का काफिला ठहर गया और खुद डीएम फरियादी महिलाओं के बीच पहुंचकर फरियाद सुनने लगे। ऐसा ही कुछ नजारा सोमवार को जिला मुख्यालय पर देखने को मिला है। दरअसल जिलाधिकारी शैलेश कुमार जनता दर्शन में फरियाद सुनने के बाद अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे। कार्यालय के बाहर महिला फरियादियों की भीड़ देख फौरन वह रुक गए और खुद फरियादी महिलाओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुनने लगे। सुरियामा नगर पंचायत के शास्त्री नगर व अशोक नगर से लगभग 15 से अधिक फरियादी महिलाएं पहुंची थी। बताया कि पात्र होने के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया जा रहा है। डीएम ने प्रार्थना पत्र देते हुए पीओ डूडा को तलब करते हुए समस्या समाधान का निर्देश दिया। साथ ही अधिशासी अधिकारी सुरियामा को चेताया कि इस तरह की लापरवाही दोबारा सामने न आए। कहा कि पात्रों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जाए। अपात्रों को योजनाओं का लाभ दिया गया तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरोही बाजार के कैथीपुर बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास अचानक बाइक से गिरकर 38 वर्षीय विजय विश्वकर्मा नामक अधेड़
घायल हो गया था। विजय विश्वकर्मा औराई से भदोही की तरफ जा रहा था, तभी अचानक बाइक से गिरकर अचेत हो गया। आसपास के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। अचेत अधेड़ को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। इलाज के बाद होश आने पर बताया कि उसका घर भदोही शहर के हरियाव में है तथा उसका नाम विजय विश्वकर्मा है। बताया कि बाइक चलाते समय अचानक उसके आंख के सामने अंधेरा छा गया था, जिससे वह बाइक सहित सरोही के कैथीपुर बंद पड़े पेट्रोल पंप के समीप गिर गया था। उधर डॉक्टरों की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। औराई के घोसिया ईदगाह निवासी अनवर अली नामक एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। अनवर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह अपने बहन के बैंक खाते से यूपीआई के द्वारा लेन देन करता है। कहा कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है, उसके खाते से 48,000 रुपया निकाल लिया गया है। फिलहाल जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए अनवर अली ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही सुरियामा के मध्य करिया बाजार में बड़े वाहनों का प्रवेश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इलाके के व्यापारी जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाजार के व्यापारियों ने कहा कि बड़े वाहनों के प्रवेश से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करियाव बाजार के महेश चौरसिया, राजू भोजवाल, रामचंद्र गुप्ता, पप्पू गुप्ता ने बताया कि बाजार के रास्ते मोड़ से होते हुए रामपुर जौनपुर की ओर आवागमन करते हैं। शॉर्टकट और पुलिस से बचने के चक्कर में करियाव बाजार के रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी कभी तो बाजार में बड़े वाहन फंस जाते हैं और घंटों जाम लग जाता है। बाजार के लोगों ने बताया कि इस तरह के बड़े वाहनों से कभी भी हादसा हो सकता है। बाजार के लोगों ने ऐसे वाहनों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तक जाने वाली नवनिर्मित सीसी रोड का सोमवार को लोकार्पण कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने संयुक्त रूप से इस सीसी रोड का लोकार्पण किया है। जिला पंचायत द्वारा सैनिक कल्याण कार्यालय तक जाने वाले इस सीसी रोड का निर्माण कराया गया है। लोकार्पण मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि इस सीसी रोड से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तक सैनिक बंधुओं को आवागमन में आसानी होगी। कहा कि भदोही जिले में विकास कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। इसी तरह जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि भदोही जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सोमवार को अपनी जनता पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र कुमार मौर्य के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। आधा दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे अपनी जनता पार्टी ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्य में SC, ST, OBC समाज के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समाज पर जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों पर अपनी जनता पार्टी रोक लगाए जाने की मांग करती है। इस मौके पर अनिरुद्ध कुमार यादव आदि मौजूद रहे। लालानगर टोल प्लाजा के आसपास खड़े बेतरतीब वाहनों से आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। टोल प्लाजा के इर्द गिर्द हाईवे के दोनों तरफ चलने वाले होटल, ढाबा, चाय पान के दुकानदारों द्वारा हाईवे के पटरियों पर घेर कर अतिक्रमण कर लिया गया है और इन्हीं होटल, ढाबों व चाय पान की दुकानों पर वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ा कर दिया जाता है, जिससे लालानगर टोल प्लाजा पर आए दिन जाम लगा रहता है। आसपास इलाके के रहने वाले लोगों ने बताया कि इस तरह के वाहनों से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद बेतरतीब खड़े ऐसे वाहनों के खिलाफ स्थानीय पुलिस भी पूरी तरह लापरवाह बनी रहती है। हाईवे के दोनों पटरियों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह आंख मूंदे बैठी हुई है। इलाके के लोगों ने हाईवे के पटरियों पर किए गए अतिक्रमण व ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर के श्री चिंतामणि राय इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण के साथ पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर एक गोष्ठी भी रखी गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगाचार्य संदेश योगी रहे। अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक धीरेन्द्र राय कर रहे थे। इंटर कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण के बाद छात्र छात्राओं के बीच पौधे भी वितरित किए गए थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि योगाचार्य संदेश योगी ने पर्यावरण को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया था। इसी कार्यक्रम में वैष्णवी राय, राधा यादव, गायत्री विश्वकर्मा, रितु राय, आरती विश्वकर्मा जैसी छात्राओं को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित भी किया गया था। कार्यक्रम का संचालन पंकज राय ने किया था। भदोही जिले में हो कहीं भी कोई खबर, आप सत्यम न्यूज पर फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।